वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद अपर्णा क्लासेस। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एपोस्ट्रोफ एस का यूज कैसे करना है, कहां पे करना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर हम मिस्टेक्स करते हैं इसमें कि कैसे यूज करना है। दो तरह, पहली चीज तो हम इसको पढ़ना बता दें। यहाँ पे एपोस्ट्रोफ नहीं होगी, एपोस्ट्रोफ होता है, आर साइलेंट हो जाता है। द फर्स्ट पॉइंट अबाउट एपोस्ट्रोफ का मतलब यहाँ आर साइलेंट होता है, हम पढ़ते एपोस्ट्रोफ एस। यहाँ मैंने दो तरह का एस लिखा है, एक कॉमा एस के पहले है और एक कॉमा एस के बाद है। ये अक्सर नाउन के साथ लगता है रिलेशन एंड पोजीशन को दर्शाने के लिए। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई वस्तु का क्या रिलेशन है या व्यक्ति का व्यक्ति से क्या रिलेशन है, उसको दर्शाने के लिए हम दो चीज का यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। आइदर एपोस्ट्रोफ एस करते हैं या उसके जगह में हम ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि यह राम का घर है। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, यह राम का घर है, तो दिस इज राम्स हाउस। दूसरा हुआ दिस इज द हाउस ऑफ राम। दो तरह के सेंटेंस हो गए। यहां पे कौन सा सेंटेंस बेटर होगा, सही होगा? तो एक स्पोकन में दोनों ठीक है, चलता है। स्पोकन में उतनी सारी चीजों को नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर ग्रामर के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये जो सेंटेंस है ये ज्यादा परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि एपोस्ट्रोफ एस जब हम यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब हम ऑफ का यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंस हम इसको दे रहे हैं इससे ज्यादा। दोनों में से अगर जिसको ज्यादा लिविंग थिंग्स को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आपको एपोस्ट्रोफ एस का यूज करना है, वहां पे ऑफ का यूज नहीं करना है। अक्सर आप देखते होंगे कि जहां पे भी लिविंग थिंग्स नाउन में आता है वहां पे हम एपोस्ट्रोफ का एस का ही यूज करेंगे। अब इंडिया का जीडीपी लिखना है, सॉरी, तो इंडिया जीडीपी होगा, जीडीपी ऑफ इंडिया भी आप लिख सकते हैं, इंडिया जीडीपी भी लिख सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां नॉन लिविंग दोनों है। लेकिन जब लिविंग थिंग्स आए तो बेहतर होगा कि आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज करें। अब इसका यूज कैसे करेंगे ये चीज मैं बता रहा हूं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा एस के पहले कॉमा है और कहीं पे एस के बाद है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब अगर यहां पे गर्ल्स हॉस्टल मैंने लिखा और फिर नीचे भी ऐसे ही मैं लिखता हूं कि गर्ल्स हॉस्टल, दोनों में क्या अंतर है देखिएगा। यहां पे मतलब हुआ गर्ल्स का मतलब सिंगल गर्ल है, सिमिलर है, ये सिंगल है, सिमिलर है, और यहां पे मतलब हुआ ये प्लुरल है, एक से ज्यादा है। तो जब भी एस के बाद, जब भी कोई प्लुरल नाउन के बाद अगर आपको एपोस्ट्रोफ यूज करना है तो ध्यान रखिएगा एस के बाद कॉमा लगेगा। अगर वो सिंगुलर नाउन है उसमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज करना है तो हम एस के पहले यूज करेंगे। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस एस एंड दैट एस। इन दोनों एस में यही अंतर है कि इसका यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और इसका यूज हम प्लुरल नाउन के साथ करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आएगा कि मैंने कहा कि इसका यूज जो है हम सिंगुलर के साथ करते हैं और इसका यूज हम प्लुरल के साथ करते हैं। तो कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जहां पे ये जो मैं बोल रहा हूं वो गलत हो सकता है, कुछ वर्ड पे ये ठीक बैठेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड जिसका मैं एग्जांपल अभी दूंगा समझाने के लिए। तो इससे बेटर होगा कि आप ये याद रखिए कि जिस वर्ड के अंत में एस आता हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं नोट में, थोड़ी सी संसाधन की कमी है इसलिए पूरा बोर्ड पे नहीं आ रहा, नहीं मैं नोट पे लिख दे रहा हूं, सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि सिंगुलर प्लुरल याद करने से अच्छा है कि आप ये याद कर लिए कि अगर वर्ड के लास्ट में वर्ड का अंतिम अक्षर, लास्ट लेटर एस
और एस एच हो तो अपस्ट्रॉफ एस इस तरह का यूज करेंगे। आपको सिंगुलर प्लूरल याद नहीं करना है। सिंगुलर प्लूरल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं बताऊंगा अभी। आप इतना ध्यान रखिए कि कोई भी नाउन हो, अगर वहां पे हम अपस्ट्रॉफ एस का यूज करना चाहते हैं तो ध्यान रखना है कि अगर उसके लास्ट में एस है या एस एच है, आप आंख बंद करके इसका यूज करेंगे। अगर, क्योंकि वो जनरली प्लूरल हो सकता है, और अगर नहीं है तो हम इसका यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक हम लेते हैं वुमेन। वुमेन का जो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन वुमेन है और इसका प्लूरल होता है वुमेन। अब इसमें भी अपस्ट्रॉफ एस कौन सा यूज होता है? इस तरह का यूज होता है। अब ये तो प्लूरल है, फिर मैंने कहा कि प्लूरल में इसका यूज करना है, तो अगर आप इसको ऐसे लिख दे रहे हैं तो ये गलत हो गया। इसलिए मैंने कहा कि ये जो कंसेप्ट है याद रखना कि सिंगुलर के साथ इसको यूज करेंगे, प्लूरल के साथ इसका यूज करेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपसे मिस्टेक हो जाएगा। बहुत ऐसे वर्ड है, चिल्ड्रन ले लेते हैं, इसमें भी इसी अपस्ट्रॉफ का यूज करेंगे, दूसरा अपस्ट्रॉफ का यूज नहीं करेंगे। तो बेहतर कंडीशन यही है कि कोई भी वर्ड हो, अगर वो एंडिंग एस के साथ करता है या एस एस के साथ करता है तो हम इसको कमा जो है बाद में लगाएंगे, वहां पे हम एस ऐड नहीं करेंगे। अगर ऑलरेडी लास्ट लेटर एस है तो वहां पे अपस्ट्रॉफ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपस्ट्रॉफ कॉमा दे दीजिए, उसका मीनिंग निकल के आ जाता है। मैं सेंटेंस ही बनाकर दिखाऊंगा आपको। अब टीचर्स और टीचर, जब आप टीचर्स कहते हैं तो एक से ज्यादा टीचर की संख्या बोध होती है। टीचर कहते हैं तो सिंह, तो टीचर, अब हमें यहां पे अगर शिक्षक का लगाना है तो ये शिक्षकों का, तो यहां पे सिर्फ क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफ कॉमा दे देंगे। ये शिक्षकों का हो गया और ये शिक्षक का हो गया। तो जैसे टीचर्स डे हम मनाते हैं, तो टीचर्स डे पे कौन सा लिखना सही होगा? अगर आप इसको लिखते हैं टीचर्स डे, इस वर्ड को, और ये टीचर्स डे, दोनों में से सही कौन होगा? ये हुआ कि शिक्षक का दिवस, सिर्फ एक शिक्षक का यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन जब आप टीचर्स डे ऐसे लिख रहे हैं तो ये शिक्षकों का दिवस हुआ, वहां पे मल्टी टीचर का रिप्रेजेंट हो रहा है, तो सही ये हुआ। और ये सिर्फ एक शिक्षक का दिवस हुआ कि नहीं, आप एक शिक्षक का दिवस मना रहे हैं, क्योंकि अपस्ट्रॉफ जो है वो यहाँ पे सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फादर्स डे, कौन सा सही होगा? दिस इज फादर्स डे, या ये सही है, या फिर हम फादर्स डे को ऐसे लिख देंगे। दोनों में से सही कौन है? जब आप ऐसे लिखते हैं इसका मतलब हो गया कि सिंगल फादर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सिंगल एक किसी एक पिता का दिवस जो है उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब आप ऐसे लिखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने भी पिता हैं, फादर्स डे उनके उपलक्ष्य में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बस दो ही चीज याद रखिएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या आया, एस आया। सिंगल प्लूरल को छोड़ दीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए सिंगल प्लूरल का, बस यहाँ पे एस आया है तो हमने मार्क दे दिया। यहाँ पे एस नहीं था इसलिए हम एपोस्ट्रोफ एस लगाए। तो इस तरह से आपको किसी भी वर्ड को अगर एपोस्ट्रोफ यूज करना है तो वैसे ही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे वुमेन्स डे हुआ, टीचर्स डे हुआ, फादर्स डे हुआ, तो उसको कैसे लिखेंगे, इसका अंतर आपको समझना है कि इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक शिक्षक का दिवस, इसका मतलब हुआ शिक्षकों का। जैसे मैंने इसके पहले भी एग्जाम्पल दिया और भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये पहली चीज हो गई कि एक ये हुआ और दूसरा हुआ कि कॉमा लगाना, एक कॉमा के बाद एस का यूज करना और एक एस के बाद कॉमा देना। तो जिस वर्ड के लास्ट में एस हो या एस एच हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नो मैटर, उसके बाद हम सिर्फ कॉमा का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी सेंटेंस में
किसी एक सेंटेंस में एपोस्ट्रोफ एस का यूज एक ही बार करना है, 2 बार नहीं करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि यह रोहन के पापा का घर है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यह रोहन के भाई का किताब है। This is Rohan's brother's book। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो बार एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया, जो गलत है। मैंने कहा कि किसी एक सेंटेंस में 2 बार एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, दिस इज द बुक ऑफ, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द बुक ऑफ रोहन्स ब्रदर, रोहन्स ब्रदर। एपोस्ट्रोफ यूज एक सेंटेंस में हम एक ही बार करेंगे, 2 बार एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे, ये गलत है। सिंगल बार करेंगे, एक ही बार यूज करेंगे, वहां पे हम ऑफ का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा। इसके 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि प्लूरल नंबर जिस वर्ड के लास्ट में एस आता हो वहां पे सिर्फ हम एपोस्ट्रोफ कॉमा का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड का एंडिंग ऑलरेडी एस से हो रहा है, एस से हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ हम कॉमा का यूज करेंगे। अगर वर्ड का एंडिंग एस से नहीं है तो फिर हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो नाउन जो है सिंगुलर है, वो नाउन सिंगुलर है। दूसरा चीज देख लेते हैं, ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। और उसके जो है दूसरा सेंटेंस अगर लेते हैं, यह राम के भाई का घर है, डबल एपोस्ट्रोफ ऐसे आएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिख रहे हैं कि दिस इज राम्स ब्रदर्स हाउस, क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 बार यूज कर दिया। एक ही बार एपोस्ट्रोफ यूज करना है। फिर इसको लिखेंगे हम, दिस इज द हाउस ऑफ राम्स ब्रदर। ये सेंटेंस में हमें 2 चीजें याद रखना है कि कोई भी वर्ड हो, जैसे बॉय है, लड़कों का पार्क, तो बॉयज पार्क या बॉयज हॉस्टल लिखते हैं। एक लड़के का हुआ, यहां पे अगर लिख रहा है इसका मतलब हुआ लड़कों का, ध्यान रखिएगा। चिल्ड्रन पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रन डे लिखते हैं, चिल्ड्रन डे। अब बच्चों का दिवस, देखिए यहां पे वो रूल काम आ रहा है। मैंने क्या कहा कि हमें लास्ट लेटर देखना है। चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, फिर भी हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, कॉमा का सिर्फ यूज नहीं कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफ एस का ही यूज कर रहे हैं। अगर उस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं कि प्लूरल में जो है एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं, मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, वुमेन्स में गलत हो जाएगा। तो बहुत ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल में जो है एंडिंग एस से नहीं होता है। तो अगर एंडिंग एस से नहीं होता है तो वहां पे हम सिंगुलर एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे इस तरह से। अगर वहां पे एपोस्ट्रोफ एस का उस तरह से यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे वर्ड को लेकर एपोस्ट्रोफ एस का यूज सही लगाइए। और ये चीज जो है सिर्फ एकेडमिक क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि कंपटीशन में भी ये सवाल पूछा जाता है
कि आपको ऐसे दिया जाएगा या कंप्रहेंशन दिया जाएगा जिसमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज करना है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप याद रखते हैं कि बस हमें ये ध्यान देना है कि वर्ड का एंडिंग दो चीजें हैं, एक तो वर्ड का एंडिंग एस से है या विदाउट एस से है। विदाउट एस से है, आंख बंद करके जो है हम एपोस्ट्रोफ एस यूज कर देंगे। अगर एस से है तो हम सिर्फ वहां कॉमा पुटअप कर देंगे। दूसरी चीज, एक सेंटेंस में 2 बार एपोस्ट्रोफ एस का यूज हमें नहीं करना है। बस इस 2 कंसेप्ट से आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि इस कंसेप्ट पे 100% आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप किसी भी वर्ड को, किसी कंप्रहेंशन को उठाइए और वहां फिलअप कीजिए, 100% एक्यूरेसी आएगा। लेकिन अगर उस कंसेप्ट को उठाते हैं कि सिंगुलर के साथ ऐसे लगाना है और प्लूरल के साथ मार्किंग, तो आपके पास जब भी ऐसा वर्ड आएगा, चिल्ड्रन आएगा, वुमेन आएगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है और आपको बताया गया है कि प्लूरल के साथ जो है एपोस्ट्रोफ मार्क यूज करना है। तो आप सिर्फ यहाँ अगर मार्क यूज कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसका जो यूज है कंडीशनल है, वो कंडीशन डिपेंड करता है वर्ड के लास्ट लेटर पे। यही था आज के वीडियो में, और कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा। अगर पसंद हो तो लाइक शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।